वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बेस्ट मोम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम घर पे बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे लिखना सिखा सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपके सामने अल्फ़ाबेट्स पूरे लिख के रखे हैं। लॉकडाउन की वजह से बच्चों को घर पे पढ़ाना पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम ABC नर्सरी के बच्चों को ABC घर पे कैसे सिखा सकते हैं, लिखना भी कैसे सिखा सकते हैं और याद भी कैसे करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपका बच्चा 100% लिखना भी सीखेगा और याद करना भी ज़रूर सीखेगा। ये देखिए, मैंने ABC लिख के रखी हुआ है। सबसे पहले आपने बच्चों को लर्न कैसे करवाना है ABC को। बुक नहीं लेनी, बुक में देख के जो लिखा है वो नहीं पढ़ाना कि बच्चों को पढ़ाया A फॉर एरो, A फॉर एलिगेटर। बच्चों ने देखे ही नहीं है तो वो कैसे बोलेगा एलिगेटर नहीं देखा, एरो नहीं देखा, उसको यूज़ नहीं किया। हम बच्चों को इस ढंग से ऐसी चीज़ों को पढ़ाएंगे, ऐसी चीज़ों से सिखाएंगे जो हमारे घर पे हो, जो बच्चों ने उसके साथ खेला हो, बच्चे उसको यूज़ करते हों। इन चीज़ों से इंट्रोडक्शन हम बच्चों को करवाएंगे तो उसको इस ढंग से हमने याद करवाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले तो हम जैसे पोएम बच्चों को याद करवाते हैं उसी तरीके से हमने ABC भी बच्चों को याद करवानी है। जैसे कि आपने बच्चों को सिखाना सबसे पहले ABCD EFG HIJK LMNOP QRST UVWX YZ। मतलब आपने चार राइमिंग वर्ड्स लेकर बच्चों को याद करवाना है। ABCD बच्चों को अच्छी तरह से याद होगा। और दूसरा स्टेप मैं आपको बताती हूँ, जब आपने बच्चों को याद करवाना है, जैसे आपने बच्चों को A याद करवाया, आपने बच्चों को वो चीज़ें बतानी है जो बच्चों को सामने पड़ी हो या देखी हो। जैसे कि आपने बच्चों को बताना A फॉर एप्पल। एप्पल तो हर घर में फ्रूट होता है, बच्चों को पता भी होता है ये एप्पल, बच्चे अच्छे से खाते भी हैं, है ना। तो जैसे B फॉर बॉल, बॉल भी होती है। B फॉर बैट, B फॉर बैग भी होता है। C फॉर कार, बच्चों को टॉयज बहुत होते हैं। C फॉर कार, C फॉर कैप, है ना। D फॉर डॉल, डॉल भी होती है बच्चों के पास, है ना। तो इस ढंग से आपने बच्चों को सारा कुछ याद करवाना है जिसको बच्चे ने महसूस किया हो, जो बच्चों के पास हो चीज़ें, बच्चों को जल्दी से आएगा, बच्चों को अच्छे से लर्न होगा। वो चीज़ें आपने बच्चों को नहीं याद करवानी जो बच्चों को पता ही ना हो, वो उसको बोलते क्या है, वो उसने देखी ही ना हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है। आप इस ढंग से बच्चों को याद करवाओगे तो 100% आपका बच्चा जो वो ज़रूर याद करेगा। दूसरा मैं आपको लिखना सिखाऊंगी कि आप बच्चों को लिखना कैसे सिखा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने बच्चों को A से शुरू नहीं करना कि बच्चों को A लिखवा दिया, है ना। A से शुरू कभी नहीं करना। सबसे पहले हम बच्चों को किस तरह से शुरू करेंगे, हम पहले स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन वाले जो वर्ड हैं बच्चों को सबसे पहले वो याद करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए ABCD, इसमें से कोई भी स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन से नहीं बना। ये देखिए E जो है वो स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन दोनों से बना है ना। उसके बाद है F, उसके बाद है H, I, L और उसके बाद T। ये जो वर्ड हैं वो स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन के हैं। स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन।
कौन कौन से हैं? F, H, I, L और T। उसके बाद हमने देखना है कि स्लैंटिंग लाइन से कौन से वर्ड बने हैं। स्लैंटिंग लाइन वाले हमने वर्ड देखने हैं। जो कर्व है उसको हम सबसे लास्ट में याद करवाएंगे। स्लैंटिंग लाइन वाले वर्ड कौन से हैं? ठीक है, स्लैंटिंग लाइन वाले वर्ड हम ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले ए, के, एम, एन, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये हमारे बने हैं स्लैंटिंग लाइन से। ए, के, एम, एन, यू, डब्ल्यू, एक्स और वाई और जेड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो बने हैं कर्व से। कर्व वाले वर्ड हम देखेंगे। कर्व वाले वर्ड अब कौन से हैं? जो कर्व से बने हैं। कर्व वर्ड्स कौन से हैं? ये देखिए, बी, सी, डी, जी, जे, पी, क्यू, आर, एस और यू। देखिए, बी, सी, डी, जी, जे, ओ, सॉरी ओ को हमने नहीं दिया बीच में, ओ, पी, क्यू, उसके बाद आर, एस और यू। ये हमारे वर्ड हैं जो कर्व से बने हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनको लिखना कैसे आपने बच्चों को सिखाना है। सबसे पहले हम स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम स्लैंटिंग लाइन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम कर्व यूज़ करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले जो वर्ड हैं वो स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन वाले हैं। तो स्लीपिंग लाइन में सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है? ई। तो हम ई को बच्चों को कैसे लिखना सिखाएंगे? ई से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे इजी वर्ड हमें दिख रहा है वो है एल और टी, जो सबसे इजी हैं। तो हम सबसे पहले उसको लिखना देख लें। ये देखिए, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ठीक है, उसके बाद आता है टी, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद ई, स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन, 3 स्लीपिंग लाइन। उसके बाद एफ, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन। उसके बाद एच, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। उसके बाद आई, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन। उसके बाद एल, एल तो हमने लिखना सिखा दिया है ना। तो ये हमारे स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग
वर्ड। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि स्लैंटिंग लाइन वाले कौन है। स्लैंटिंग लाइन वाले बर्ड जो हैं, स्लैंटिंग लाइन वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला हमारा स्लैंटिंग लाइन बर्ड है ए। ए को हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए, स्लैंटिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। बच्चों को ऐसे सिखाना आपने बोल बोल कर। उसके बाद के, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, मोर स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद एम, स्टैंडिंग लाइन, हाफ स्लैंटिंग लाइन, एक और स्लैंटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। एन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद वी, स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद डब्ल्यू, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन छोटी, फिर स्लैंटिंग लाइन और फिर अगेन स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद एक्स, स्लैंटिंग लाइन, मोर स्लैंटिंग लाइन। वाई, हाफ स्लैंटिंग लाइन और फुल स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद जेड, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ओके, ये हमारे हो गए स्लैंटिंग लाइन वाले वर्ड। उसके बाद हम करेंगे कर्व वाले वर्ड। कौन से? कर्व वर्ड्स। ये देखिए, ये कैसे हैं। सबसे पहले बी, स्टैंडिंग लाइन, मोर कर्व, फिर कर्व। ये थोड़ा बनाना डिफिकल्ट है, इसलिए ये बच्चों को सबसे लास्ट में सिखाना है। उसके बाद बड़ा सा कर्व। उसके बाद डी, स्टैंडिंग लाइन और कर्व। उसके बाद जे, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व। ओ, कर्व गोल गोल। ये भी बच्चों को बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये बच्चों को बनाना आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ई, वन स्टैंडिंग लाइन, कर्व। क्यू, ओ और कर्व, सॉरी स्लैंटिंग लाइन। आर, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लैंटिंग लाइन, वन कर्व और इन्वर्टेड कर्व। ये भी बहुत डिफिकल्ट है, ये भी बच्चों को इजीली नहीं बनाना आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप अपने बच्चों को सिखाओगे ना तो 100% आपका बच्चा सीखेगा भी और याद भी करेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।